वेलकम फ्रेंड्स, मैं सतीश तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। इंडिया के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फाइट करने के लिए, वो चाहे एसएससी का हो या फिर रेलवे का हो या फिर कोई भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसको फाइट करने के लिए मैं आपका मैथ का कॉन्सेप्ट क्लियर करने में मदद कर रहा हूं और जो भी डाउट्स आ रहे हैं वो मैं क्लियर कर रहा हूं। तो उसी के बारे में अभी तक जो भी हमने चैप्टर डिस्कस किए हैं वो डायरेक्टली एग्जाम ओरिएंटेड है और मैं आपको एमपी पुलिस के 2017 के जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करा रहा हूँ और आज से जो क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा उनके वो चैप्टर वाइज मैथमेटिक्स में रहेंगे। जैसे आज अगर मैं प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन करा रहा हूँ तो कल एज रिलेक्शन का रहेगा, परसों रेशियो एंड प्रोपोर्शन का रहेगा, उसके अगले दिन परसेंटेज का रहेगा। तो आज जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा वो आपको प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन कराऊंगा, लाभ एवं हानि, और उसमें डिस्काउंट भी रहेगा। तो प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट के जितने भी क्वेश्चन हैं वो मैं सॉल्व कराऊंगा और जितने भी पेपर मेरे पास हैं 10 से 11 पेपर 2017 के वो पूरे क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो चालू करने से पहले मैं बता दूं कि चैनल का नाम कैच द मैथ है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करिए और नई नई ट्रिक आप लोगों के सामने आएगी जो कि मैं 1 से 2 से 3 प्रकार का कैसे उसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है वो मैं ट्रिक आपको सिखाऊंगा। ठीक है, तो बिना देरी के चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन ले लीजिए, बिना देरी के चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन ले लीजिए, एक शर्ट को 216 रुपए में खरीदा जाता है। कितने में खरीदा जाता है? 216 रुपए में बेचने पर बोल रहा है। एक शर्ट को 216 रुपए में बेचने पर 4% की हानि हो रही है। कितने परसेंट की हानि हो रही है? 4% की हानि हो रही है। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए, 4% की हानि हो रही है। ठीक है, 12% का लाभ प्राप्त करने के लिए टी शर्ट को कितने में बेचना चाहिए? 12% का लाभ प्राप्त करने के लिए शर्ट को कितने में बेचना चाहिए? कितने में बेचना चाहिए, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो सॉल्यूशन लिखिए। अब इनके अलग अलग टाइप है। कितने टाइप से इसको सॉल्व किया जाता है? एक तो बेसिक है, जो पहले हम उसका क्रय मूल्य निकालेंगे। हालांकि जो सीपी है, कॉस्ट प्राइस है, वो निकालना सब में पड़ेगा, चाहे आप बेसिक से करें या एडवांस से करें। क्यों? ये प्रॉफिट लॉस में जो भी चीजें हैं, चाहे वो प्रॉफिट हो आपको, चाहे डिस्काउंट दिया जाए, डिस्काउंट तो किसी में भी दे सकता है, वो अंकित मूल्य में भी दे सकता है और क्रय मूल्य में भी दे सकता है। लेकिन अगर प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट होता है तो वो ओनली एंड ओनली सीपी पर कैलकुलेट होता है। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़िए। एक शर्ट को 216 रुपए में बेचने पर 4% की हानि हो रही है। 12% का लाभ प्राप्त करने के लिए शर्ट को कितने पर बेचना चाहिए? ठीक, अब मैंने आपको परसेंटेज में सिखाया था, मैं आपसे कह देता हूं कि 4% बराबर क्या होगा? 4% बराबर क्या होगा? तो आप क्या करेंगे? अगर मेरे से आपने परसेंटेज सीखा है तो क्या करना है पता है? कि मैंने आपको सिखाया था कि 5% बराबर कितना होता है? 1/20 के। 5% बराबर 1/20 के। और कोई भी वस्तु अगर अपने आप में एक है, कोई भी वस्तु है ना, कोई भी चीज है, वो अपने आप में अगर एक है तो वह 100% के बराबर है। मैं आपसे ऐसा कह सकता हूं कि अगर कोई चीज अपने आप में एक है तो वो 100% के बराबर है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे क्या बोला है कि एक शर्ट को 216 रुपए बेचने पर 4% की हानि हो रही है। 4% की हानि का मतलब क्या है कि 100% से 96% में बेचेगा।
मैं बेसिक के टाइप से समझा रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। इसको आप काटेंगे तो क्या हो जाएगा, मैं कहता हूं ये 25 से 24 में बेचेगा, ऐसा भी कह सकता हूं ना मैं कि वह 25 से 24 में बेचेगा, क्योंकि 25 पहले इसके पास इतने का, मान लो 25 रेशियो में कोई चीज खरीदा था, 24 में उसने बेच दिया, 4% की हानि हो जाती है। ठीक है, तो बेचा कितने में है उसने, आपको क्वेश्चन में दिया है कि उसने 216 रुपए में बेचा है। ये पहले क्वेश्चन में बोला है उसने कि 216 रुपए में बेचने पर 24 रेशियो बराबर अगर 216 के है तो 1 रेशियो बराबर क्या होगा, काट दीजिए इसको, 1 रेशियो 4 से काट दीजिए, 6 से काट दीजिए, 6 से काटेंगे तो ये 4 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 36, क्योंकि 6 का ये क्यूब होता है। ठीक है, तो 4 से इसको काट दीजिए तो 1 रेशियो बराबर कितना आ जाएगा 9 रुपए। क्वेश्चन क्लियर हो रहा है, 1 रेशियो बराबर अगर 9 रुपए है तो अब आगे कुछ नहीं सॉल्व करना है। आगे क्वेश्चन में बोला कि 12% का लाभ प्राप्त करने के लिए शर्ट को कितने बेचना चाहिए। 12% का लाभ का मतलब क्या होता है, 12% का लाभ का मतलब क्या होता है कि 100 से 100% से 112% में बेचेगा। मैं ऐसा कह सकता हूं आपसे 100% से 112% में बेचेगा, यानी कि यह 50 से 56 में बेचेगा। ये भी तो मैं आपसे कह सकता हूं ना। अब उसके आगे आप काटेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 25 से ये 28 हो जाएगा। ये काट रहा हूं मैं खाली 100 और 112 को मैंने 2 से काटा। ये मैं डायरेक्टली 25 से 28 में लिख सकता था, लेकिन आप लोगों को समझ में नहीं आता, इसके लिए मैंने क्या किया, इसको ऐसा डिवाइड करके 25 से 28 में कर दिया। अब क्वेश्चन में ये आपसे यही आपसे पूछा कि 12% का लाभ प्राप्त करने के लिए शर्ट को कितने बेचना चाहिए, तो 1 रेशियो बराबर 9 रुपए के है, तो 28 रेशियो बराबर कितने रुपए के हो जाएगा, यही क्वेश्चन है आपका। 28 रेशियो बराबर कितने रुपए के हो जाएगा, 28 का 9 में मल्टीप्लाई कर दीजिए। समझ में आया क्या क्या मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं डायरेक्टली इसको 25 से 28 कर सकता था, यहाँ मैं 25 से 24 कर सकता था, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इस चैनल पे जिस पे मैं पढ़ा रहा हूँ अभी, उस पे मैंने पूरा आपको डिटेल वाइज ये चीजें करा दिया है कि ऐसे में बेचेंगे तो ये होगा। 28 का इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 9 8 72, ये 7 9 2 18 7 25, 252 रुपए आपका आंसर हो जाएगा। क्यों ऐसा मैं कर रहा हूँ, इतना लेंथी मैंने इसके लिए क्या, ताकि आप लोगों को समझ में आए। अदरवाइज मैं 25 से 24 में बेच के और 25 से 28 करके आपका आंसर रख देता। मेरे समझाने का मतलब है कि पूरी बातें आपको क्लियर कट इसमें समझ में आना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि नोट्स जरूर बनाइए, नोट्स बनाएंगे तभी आपको समझ में आएगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो अगेन रिपीट करिए, अगेन वीडियो को वॉच करिए, जब तक क्लियर ना हो जाए तब तक समझिए। लेकिन इतने डिटेल से पढ़ा रहा हूं, इससे अच्छा आपको कोई नहीं पढ़ाएगा जितना अच्छा मैं कंटेंट दे रहा हूं। और इसका जो भी ये क्वेश्चन है ना, ये एमपी पुलिस के क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन सेम टाइप के क्वेश्चन मैंने अपने वीडियोस में कराए हैं, तो आप लोग प्लीज उनको जाके देखिए और नहीं समझ में आए तो दोबारा वॉच करिए। ऐसा नहीं कि एक बार समझ में नहीं आया तो छोड़ देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पुस्तक को 24 रुपए में बेचा जाता है। कितने में बेचा जाता है, 24 रुपए में बेचा जाता है। एक पुस्तक को 24 रुपए में बेचा जाता है। ठीक है, कोई बात नहीं, बेचने दीजिए। एक पुस्तक को 24 रुपए में बेचा जाता है तो 20% की हानि होती है। कितने की, 20% की हानि होती है।
यदि यदि इसको 27 रुपए में बेचा जाए, यदि पुस्तक को 27 रुपए में बेचा जाए, कितने में बेचा जाए? 27 रुपए में बेचा जाए, किसको? पुस्तक को। तो कितने रुपए का लाभ या हानि होगी, ये क्वेश्चन है। अब देखिए, आप लोग करना कुछ नहीं, इसको खाली ध्यान से देखना है। कैसे? मैं 20 सेकंड 10 से 15 सेकंड में आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके ऐसे क्वेश्चन दिखाता हूँ। एक पुस्तक को 24 रुपए में बेचा जाता है तो 20% की हानि होती है। 20% का मतलब मैंने आपको सिखाया है, पहले लिख लीजिए। 20% बराबर मैंने परसेंटेज में लिखा है 1/5। 1/5 ये जो नीचे रहता है ये हमेशा क्रय मूल्य को डिनोट करता है। एक चीज आपको हमेशा याद रखना है कि जो प्रॉफिट और लॉस होगा ना, वो न्यूमरेटर में रहेगा, जो अंश में रहेगा वो डिनोट करेगा, और जो नीचे रहेगा डिनोमिनेटर में रहेगा, हर में रहेगा, वो हमेशा सीपी यानी क्रय मूल्य को डिनोट करेगा। ठीक। तो मैं आपसे कहता हूं कि 20% का लॉस हो रहा है, 20% का लाभ का मतलब है कि इसका जो सीपी है वो 5 हो जाएगा, और 20% का लॉस है तो 5 से 1 कम में बेचेगा, यानी 4 में बेचेगा। और यही तो क्वेश्चन में बोला है कि एक पुस्तक को 24 रुपए में बेचा जाता है तो 20% की हानि होती है। 5 से 4 में बेचा जाएगा, 4 रेशियो बराबर आपको बोला है 24 रुपए। यही क्वेश्चन में बोला है ना कि जब पुस्तक बिक जाती है तो हमको 20% की हानि हो जाती है। 4 रेशियो बराबर 24 रुपए है तो 1 रेशियो बराबर 6 रुपए। तो 5 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा? 30 रुपए। यानी कि जो वस्तु का क्रय मूल्य है, जो किताब है ना, उस पुस्तक का क्रय मूल्य 30 रुपए है। और क्वेश्चन में आपसे बोला कि अगर उसे 27 रुपए में बेचा जाए तो कितने रुपए की हानि होगी। तो अगर आप 27 रुपए में बेचोगे और 30 रुपए की आपकी वस्तु है तो 3 रुपए की हानि होगी। कितने रुपए की हानि होगी? आप डायरेक्टली लिख लीजिए 30 माइनस 27 बराबर 3 रुपए। 3 रुपए का क्या है? आपको हानि होगी। ये क्वेश्चन है, और मैं बता रहा हूं ना कि ये क्वेश्चन उस पेपर में सबसे टाइट था। बाकी के क्वेश्चन सबसे इससे मतलब लो क्लास के थे, इतना ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत किसी में, और इसमें कुछ भी नहीं है। आपको अगर जो भी मैं चैप्टर में आपसे डिस्कस किया हूं, और जिसने भी वीडियो हमारा देखा है या नहीं देखा है तो देख लीजिए, डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन आपको कराए मैंने, और मैंने 30 से 40 क्वेश्चन अपने वीडियोस में कराए। तो हर टाइप के 5-5, 6-6 क्वेश्चन है, जितने भी 4 से 5 टाइप के आप प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन है वो सब कराए हैं। तो नहीं देखा है तो प्लीज जरूर वॉच करिए। और ये जो क्वेश्चन करा रहा हूँ ये तो डायरेक्टली PYQ है, जो आपके बोर्ड पे लिखा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वही मैं करा रहा हूँ 2017 एमपी पुलिस की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एक बैग को क्या बोलता है कि 10% लाभ पर बेचा जाए। कितने पर बेचा गया? 10% लाभ पर बेचा गया। 10% लाभ पर बेचा गया। ठीक है, यदि इसका क्रय मूल्य 5% कम होगा। ऐसे क्वेश्चन एसएससी में भी आते हैं। यदि इसका 5% कम होता है, यदि इसका क्रय मूल्य 5% कम होता, किसका? बैग का। अगर इसका क्रय मूल्य 5% कम होता और
₹7 लाभ पर बेचा जाता है, ₹7 अधिक लाभ पर बेचा जाता है। ठीक है, बेचा जाता है तो 20% का लाभ होता है। अब क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन को पहले समझिए। कुछ बच्चों के तो ऐसे क्वेश्चन समझ में नहीं आते हैं। तो बैग का क्रय मूल्य बताइए। बैग का सीपी बताना है, कॉस्ट प्राइस बताना है। सॉल्यूशन लिखिए। क्वेश्चन को पहले आप ध्यान से पढ़िए। एक बैग को 10% लाभ पर बेचा गया, कोई बात नहीं, बेचने दीजिए, हम क्या कर सकते हैं। यदि इसका क्रय मूल्य 5% कम होता है, यदि इसका क्रय मूल्य अगर 5% कम होता और ₹7 अधिक लाभ में बेचा गया होता ना, तो इसको 20% का लाभ होता। यही क्वेश्चन की डिमांड है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे कि उसका कॉस्ट प्राइस बताइए। जो उसकी सीपी है ना, जो उसका क्रय मूल्य है, वो आपसे पूछ रहा है। एक बैग को 10% के लाभ पर बेचा गया, तो मैं कहता हूं ना कि बैग पहले 100% पर था। मैं तो ऐसे बोल देता हूं, पर परसेंट मत लिखिए, ठीक है। 100 पे था, ₹110 पर बेचा जाएगा तो 10 का लाभ होगा ना। 100 से 110 मतलब 10 के लाभ पर बेचा गया, 10% लाभ पर मैंने बेच दिया। यदि इसका क्रय मूल्य 5% कम होता, अब न्यू सीपी क्या बोलता है, नया कॉस्ट प्राइस क्या बोलता है, नया क्रय मूल्य क्या बोलता है कि अगर 5% इसका मूल्य कम होता, कितना होता, 5% कम होता तो 95 होता। क्लियर है। 100 से 5 कम भाई 95 होगा ना। अब तो क्या बोलता है, तो ₹7 के लाभ पर बेचा जाता तो 20% का लाभ होता। कितने का लाभ होता उसको, 20%। अब मुझे एक बात बताइए, 100 मेरा सीपी है, देखिए 100 मेरा सीपी है, ठीक है। 20% लाभ पर बेचा जाएगा तो कितना हो जाएगा, 95 इंटू ये हमारा नया सीपी है 120/100। ऐसा नहीं हो जाएगा क्या, 20% का लाभ होता तो जो आप यहाँ पे लिख लीजिए, पहले कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है, ये क्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य है। 10% लाभ पर बेचा गया, 5% हमने कम किया है। उसके बाद उसने बोला है कि 20% का लाभ होता अगर ₹7 के लाभ पर बेचा जाता तो 5% सीपी कम कर। ठीक है, इसको सॉल्व कर दीजिए। यहाँ ऐसा मैंने इसलिए बीच में लिख दिया ताकि पता चल पाए। 2 से काट दीजिए 6, 2 से काट दीजिए 5, और 5 से काटेंगे तो ये 19 और ये 1। ठीक है, यहां से क्या हो जाएगा, 114। क्लियर हुआ क्या, मतलब कि नए सीपी में वो 95 में कोई वो चीज खरीद रहा है, 114 में बेच रहा है। ठीक है, यहां पे किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। सीपी 100 प्लस लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, जो है वो मैंने लिख दिया है 100 प्लस 20/100। ठीक, किसी को कोई डाउट यहाँ पे नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे जो एसपी का डिफरेंस आता है ना, विक्रय मूल्य का डिफरेंस कितना है, 4 रेशियो। क्यों 4 रेशियो भाई, क्योंकि पहले 10% का लाभ कमा रहा था और अब 5% क्रय मूल्य कम करके ₹7 में अधिक बेच करके 20% का लाभ कमा रहा है। तो ये जो 4 रेशियो का जो डिफरेंस है, मैं आपसे कह सकता हूं कि ₹7 के बराबर होगा। सिंपल सी बात है, होना चाहिए ना, कि किसने 20% का लाभ कब कमाया है, 5% पहले सीपी पर कम किया, ₹7 अधिक पर बेचा, वही तो डिफरेंस है। तो 4 रेशियो बराबर ₹7 के, तो 1 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा, 7/4। आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि बैग का क्रय मूल्य बताइए, तो बैग का क्रय मूल्य स्टार्टिंग में कितना था,
100 रुपए और 7/4, ये 1 रेशियो का डिफरेंस हो जाएगा। 1 रेशियो बराबर 7/4 है, काट दीजिए तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 175 रुपए आपका आंसर हो जाएगा। 4 से काटेंगे तो 25। मैं काट देता हूँ इसलिए ताकि किसी को डाउट ना रहे, बाकी मैं डायरेक्टली इसको लिख सकता था इन चीजों को। ठीक है, ये लेंथी क्वेश्चन है थोड़ा, जिसको समझ में नहीं आया वो आराम से दोबारा देखे। मैं अगेन इस चीज को रिपीट कर देता हूँ अगर किसी को डाउट है तो। ठीक है, आपको जो भी चीजें निकालना है, विक्रय मूल्य बराबर क्या क्या होता है, आप हिंदी में समझिए या इंग्लिश में समझिए। विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटे 100, वही मैंने यहाँ किया है। सेलिंग प्राइस बराबर क्या होता है, कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100, वो चीज मैंने किया है क्योंकि 100 में ये हो गया आपका क्रय मूल्य, इंटू है तो इंटू कर दिए, 100 प्लस लाभ प्रतिशत, कितने का लाभ होगा, 20% का लाभ प्रतिशत बटे 100। एफर्ट इसलिए मैं यहाँ डाल रहा हूँ क्योंकि ये चीजें आपको समझ में आएगी तो ही बाकी चीज समझ में आने वाली है। क्लियर है, और ऐसे क्वेश्चन केवल 30 सेकंड 20 सेकंड के हैं, आपको आना चाहिए, कंटेंट अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि मैंने जो कंटेंट कराया डायरेक्टली उस पे बेस्ड ही क्वेश्चन है, और जो क्वेश्चन कराने लायक है पुलिस में वही क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन दिक्कत हो सकती है स्टूडेंट को, इसलिए मैं यहाँ सॉल्व करा रहा हूँ। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, और मैं तो बोलना भूल जाता हूँ, लेकिन आप लोग जो भी बच्चे चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को अगर आपको पसंद आती है तो लाइक जरूर करिए, और शेयर कम से कम 5-5 लोगों में करिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीजिए, एक टेलीविजन का क्रय मूल्य 2400 रुपए है। एक टेलीविजन का क्रय मूल्य एक टेलीविजन का क्रय मूल्य 2400 रुपए है। कितना बोल रहा है, 2400 रुपए। रहने दीजिए, कोई बात नहीं, जो कि अंकित मूल्य से 20% कम है, जो कि मार्क प्राइस है ना, अंकित मूल्य, अंकित मूल्य से 20% कम है। एक टेलीविजन का क्रय मूल्य 2400 रुपए, जो कि अंकित मूल्य से 20% कम है, यदि उसे अंकित मूल्य के 16% छूट पर बेचा जाता है। कितने पर, 16% छूट पर बेचा जाता है, 16% छूट पर बेचा जाता है, तो कितने का लाभ होगा। अब ये क्वेश्चन भी मुझे ऐसा लगा कराना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन ही कराए जाएंगे क्योंकि बहुत सरल सरल उसमें ऐसे क्वेश्चन थे कि किसी वस्तु को 400 में बेचने पर 20% का प्रॉफिट होता है, 20% का लॉस होता है, बस इतना ही क्वेश्चन है। तो क्रय मूल्य बताइए, तो विक्रय मूल्य बताइए। ऐसे क्वेश्चन मैं नहीं करा रहा हूँ, मैं इसलिए ऐसे क्वेश्चन करा रहा हूँ कि यही स्टूडेंट को दिक्कत कर सकते हैं, अदरवाइज छोटे छोटे क्वेश्चन उनको आ जाएंगे। ठीक है, इसको क्वेश्चन को देखिए। अब एक काम और करिए, 20% अगर इसमें अंकित में 2 टाइप से क्वेश्चन करा देता हूं। ठीक, पहला टाइप अब देखिए कि अगर अंकित मूल्य पर हम बात करें तो 20% कम है, यानी कोई चीज अपने आप में 100% तभी होती है जब वह 1 हो, या 1 हो तो 100% के बराबर होगी, मैं दोनों चीज कह सकता हूं। तो मैं 80% को ये 2400 के बराबर क्यों ना करूं, एक बार ऐसा कर लेते हैं।
अंकित मूल्य का 80% है ना, वो 2400 रुपए के बराबर है, 2400 रुपए के बराबर है, जो कि क्रय मूल्य है। 2400 क्रय मूल्य है, अंकित मूल्य से 20% कम है, मैंने 80% कर दिया। ठीक है, यहां से काट दीजिए, ये काट दीजिए और ये हो जाएगा 30, खत्म। एक रेशियो बराबर अगर 30 आ गया है तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 3000 रुपए। और ये इसका क्या है, अंकित मूल्य है। 100% बराबर अगर 3000 रुपए है तो ये इसका क्या है, अंकित मूल्य। किसका, इस टेलीविजन का अंकित मूल्य 3000 रुपए। ठीक है, 20% की छूट देता है, तो मैं आपसे डायरेक्टली यहाँ पे कह सकता हूँ क्या, कि जो 3000 से 2400 का डिफरेंस है 600 रुपए का, 3000 से ये जो 2400 रुपए में 600 का डिफरेंस है, वो 20% के बराबर होगा। बिल्कुल मैं कह सकता हूँ, क्यों, क्योंकि 80 से जो 100 का डिफरेंस है वो 20 है, और 100% बराबर 3000 है, 80% 2400 है। तो मैं कह सकता हूँ कि 20% बराबर अगर 600 रुपए है, ये क्वेश्चन के हिसाब से, कि 3000 से 2400 के बीच में जो डिफरेंस है वो 20% के हमने बराबर कर दिया। अब 1% बराबर यहां निकाल लीजिए, 1% बराबर क्या हो जाएगा, 30 रुपए। ठीक है, 1% अगर 30 रुपए के बराबर है तो 16% का आप इसमें नहीं कर सकते क्या, तो डायरेक्टली आप 16% को निकाल दीजिए, तो 30 गुणे 16 बराबर 480 रुपए। ठीक है, अब यहां से एक चीज निकल के आ रही है, एक चीज क्या निकल के आ रही है, कि ये जो 600 और 480 के बीच में 120 रुपए का डिफरेंस है ना, 120 का जो डिफरेंस है ना, यही इसका प्रॉफिट है। मैं ये चीज कह सकता हूं, क्यों, क्योंकि भाई पहले उसने बोला है कि टेलीविजन का क्रय मूल्य 2400 रुपए है, और जो कि अंकित मूल्य का 20% कम है, तो अंकित मूल्य हमने 80% को इसके बराबर कर दिया, और अंकित मूल्य हमारा 3000 आ गया। जब 3000 आ गया हमारा, तो उसने क्वेश्चन में बोला है कि जो 3000 और 2400 के बीच का डिफरेंस 600 रुपए है, वो 20% के बराबर है, अंकित मूल्य से 20% कम था। 80 से 100 जाने में 20% का डिफरेंस, तो ये जो अब 20% बराबर 600 है, तो 16% बराबर 480, और 120 का जो डिफरेंस है वही प्रॉफिट है। आपसे क्वेश्चन में यही बोला है कि जो कितने का लाभ होगा, 120 रुपए का। मैं यही भी लिख सकता हूं कि 120 का लाभ हो गया। अब दूसरे टाइप से इसको देख लीजिए क्या करें। क्वेश्चन में बोला है कि जो कि अंकित मूल्य से 20% कम है, दूसरे टाइप से देख लीजिए, तो अंकित मूल्य को मैं मान लेता हूं मार्क प्राइस, और ये सीपी है। हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा, डिस्काउंट, जो डिस्काउंट है वो मार्क प्राइस पर कैलकुलेट होगा, और प्रॉफिट एंड लॉस है ना, लाभ और हानि है, हमेशा हमेशा जितने में आप कोई वस्तु खरीदते हो उस पर कैलकुलेट होता है, उसको सीपी कहते हैं, क्रय मूल्य कहते हैं। ठीक है, मार्क प्राइस हमारे पास क्वेश्चन में बोला था कि अंकित मूल्य से 20% कम है। ठीक है, तो 20% कम में है अगर, तो वह 5 से 4 होगा। यही चीज है ना, 5 मार्क प्राइस है, 20% कम है, तो 4 रेशियो 2400 के बराबर कर दीजिए आप यहां से। ये 4 रेशियो जो सीपी है, क्रय मूल्य है, वो 2400 के बराबर है, तो एक रेशियो बराबर 600 रुपए। अब एक रेशियो बराबर अगर 600 है ना, तो मैं कहता हूं कि 5 से 4 आने में कितने का डिफरेंस है, एक रेशियो का ही डिफरेंस है। तो मैं ये भी आपसे कह सकता हूं कि जो 600 है ये 20% के बराबर है। यही चीज मैंने यहां सिखाई, ये दूसरे टाइप से है। तो 20% अगर 600 के बराबर है, तो 16% 480 के बराबर होगा, और इन दोनों का डिफरेंस ही 120 रुपए इसका प्रॉफिट होगा। ठीक है,
चीज तो डिफरेंस में बची हुई, तो जो 4% का डिफरेंस है ना, वही तो आपका प्रॉफिट है और 120 के बराबर है। इतने ही रुपए का आपको प्रॉफिट होने वाला है, दूसरा कुछ भी नहीं। क्लियर हुआ क्या? अगर आपसे परसेंटेज पूछता तो ये 120 रुपए कितने का 2400 में, तो मैं तो कहता हूँ डायरेक्टली 5% हो जाता। क्यों? क्योंकि 10% बराबर 2400 का अगर आप 10% निकाल रहे हो तो 240 रुपए होगा, और ये कितना है 120 रुपए, मतलब 5% के बराबर। ये चीजें कैसे आएगी? ये चीजें प्रैक्टिस से आएगी। आप कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करोगे तो ये चीजें आपको ऑलरेडी आ जाएगी। ठीक है, कुछ भी नहीं क्वेश्चन में, बस खाली आप लोग जजमेंट करिए और क्वेश्चन को, सबसे बड़ी बात मैं बोल रहा हूँ ना, ऐसे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करिए। अगर आपने, और इसके पिछले जो क्वेश्चन कराए, अगर आपने एक स्टेप भी मिस किया तो समझ लो सवाल मिस हो गया। ठीक है, तो बने रहिएगा दोस्तों। आज के वीडियो में बस इतना ही। चैनल का नाम कैच द मैथ है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो आप लाइक भी करिए। धन्यवाद।